आप सभी को मेरा हार्दिक नमस्कार। जय श्री माता जी। जैसा कि हम सभी जान रहे हैं कि ये जो 2025 है वो बहुत ही खतरनाक तरीके से मनुष्य के सामने आ रहा है, क्योंकि ये जो 2025 है ये मार्स का 9 मतलब जो मूलांक है इसका 9 है। ये मार्स है, मंगल मारकाट अग्नि सब कराता ही है। और 2025 में इसकी बढ़ोतरी पहले से ही ये भविष्यवाणियाँ की गई, लोगों ने बताए हैं। अब जो श्री माता जी की वाणी मुझे याद आ रही है कि वो यही कह रही हैं कि जो कल्कि का अवतरण है ना, वो जो सब लोग सोच रहे हैं ना कि सफ़ेद घोड़ा आएगा, वो लोग देख लेंगे। आपने कभी भगवान को देखा है? तो भगवान के जितने भी अवतरण आएंगे वो कहाँ से आप उनको देख सकते हैं? तो कल की अवतरण को भी देखा नहीं जा सकता। सफ़ेद घोड़े का मतलब ही है जो घोड़े पर बैठा हुआ है ना, वो एक तरह से वो कार्तिकेय जी ही हैं। और जब वो अपने संहारक स्वरूप में आ रहे हैं तो वो सफ़ेद घोड़े की सवारी करके कहाँ जा रहे हैं? वो कहते हैं संभलपुर में मुल्कांचल होगा। ये जो संभलपुर है ना, ये जो संभल है, ये भाल है अपना, इसको भी हम संभल बोलते हैं, यानी इसको संभाल लो। तो ये जो समय है वो है अपने आप को संभालने का। अगर हम अपने चित्त में, चेतना में पवित्रता, अबोधिता, निर्मलता नहीं लाएंगे, ईमानदारी नहीं लाएंगे, ये गंदगियाँ चारों तरफ मतलब जो मच रही हैं वो बनी रहेंगी, हमारे विचारों में बनी रहेंगी, हमारे कृत्यों में बनी रहेंगी, तो फिर वो एक वेग है, कल की एक वेग है और वो उसकी सवारी पर वो करके आ रहे हैं, वेलोसिटी है वो। और इस तरह से वो सबको तहस नहस कर सकते हैं। देखिए एरोप्लेन भी क्या है, एक लगता है ना सफ़ेद जहाज़, क्या है सफ़ेद बड़ा सा पक्षी, आप उसको उसके वेग को देख लीजिए, क्या वेलोसिटी है। एक तूफ़ान में क्या वेलोसिटी होती है, जब बाढ़ आती है तो उसमें जो नदी बहती है तो उसकी क्या वेलोसिटी होती है। तो यही वेलोसिटी जो है वो हम सबको नष्ट करेगी, जो मानव जाति है उसको नष्ट करेगी, बाकी तो नष्ट होंगे ही। लेकिन अगर मनुष्य अपने आप को नहीं संभाला, ऊंची चेतना तक नहीं गया, तो परमात्मा को भी मानव बनाना व्यर्थ ही हो जाता है। वो भी क्यों संभालेंगे किसी को? तो इसलिए यही समझ में आया कि ये जो समय है ये बहुत ही खतरनाक है। लोग फ़ोन करते हैं या पूछते हैं, लिखते हैं कि हमारी नौकरियां नहीं हैं या हमारे घर में बहुत क्लेश है और क्यों जमा जमा या बिज़नेस चौपट हो जाता है। तो ये जो सब चीज़ें हैं ना, ये अब निर्णायक समय है। और जब निर्णायक समय होता है तो बहुत कुछ हमको दे के भी जाता है। तो ये निर्णायक बताता है कि आपके घर में क्यों क्लेश है, चाहे पति पत्नी के बीच, चाहे परिवार के बीच संभाल क्यों नहीं आ रहा, क्योंकि हम संभलना अब नहीं चाह रहे हैं। हमें लगता है हम ही सही हैं और इसलिए क्योंकि हमारे बर्दाश्त की जो सीमा है वो इतनी कम हो चुकी है कि बस लगता है कि सब कुछ हमारे विरोध में है, हम अच्छे हैं, चीज़ें हमारे विरोध में हैं। तो ऐसी कोई बात नहीं है। ये समय अपनी अपनी तपस्या का है, अपने आज्ञा चक्र पे आके हमको संभलना है। यही संभलपुर है और यही आज्ञा चक्र पे ही वो सवारी है। वो कल्कि का पूरा स्वरूप है। एकादश रुद्र है यहाँ पे, जो 11 प्रकार की रुद्र की अवस्था है। वो चक्र जो पीठ होते हैं चक्रों की, वो हमारे मस्तिष्क में ही है। और जब मस्तिष्क में अपने हृदय की कोमलता को, प्यार को हम अगर नहीं लाएंगे, हम वो ध्यान नहीं करेंगे, तो फिर हमारे लिए मुसीबत ही मुसीबत आएगी, है ना। नौकरी एक बार को मान लीजिए चली गई, या एक बार को बिज़नेस भी थोड़ा सा रुक गया, या तो थोड़ा सा संभल करके वेट करना पड़ेगा। पूरी ज़िंदगी एक झटके में चली जा रही है, देख रहे हैं हम लोग, बस तमाशबीन बन करके देख रहे हैं। मैं वही देख रही थी, कोई कुछ नहीं कर पा रहा है। जब वहाँ पे आग लगी, लोग जल रहे हैं, तो क्या हो रहा है, लोग हाय हाय कर रहे हैं, चीख रहे हैं, सब चिल्ला रहे हैं, लेकिन क्या कोई किसी को बचा सकता है? लोग खड़े खड़े पानी में डूब जा रहे हैं, कोई किसी को बचा पा रहा है? तो ये देखना है हम लोगों को कि हम अपने आप को कैसे संभालें, और हमारे ही हाथ में है, क्योंकि वो सारे गुण जो है ना वो परमात्मा ने हमको प्रदान कर दिए हैं। इसलिए थोड़ा चिंतन करें, विचार करें और अपने आप को संभालें। हम संभलेंगे तो हमारा परिवार संभलेगा ही संभलेगा, परिवार संभलेगा, हमारा आसपास का वातावरण संभलेगा। तो सबको प्यार देने की सोचें। और बस वही है कि यदि किसी से कोई दुश्मनी भी है, कोई बात भी है, तो आप उसको धीरे से हटा दीजिए। भाई हम उनके लायक नहीं हैं, बहुत अच्छी बात है।
तो हम वहीं से दूर हो जाते हैं। लेकिन मन में घृणा रखकर, क्रोध रखकर, बदले की भावना रख कर के तो हमारा ही कल्याण नहीं होगा। और इस समय हम सब जन जन को अपना ही कल्याण सोचना है। आप सभी को मेरा हृदय से आभार, प्रेम। जय श्री माता जी। और जाते जाते मैं ये भी कहूँगी कि ये जो मूलांक 9 है और जो मंगल ग्रह है, जो उत्पात इस समय वो कुपित हो चुके हैं, क्रोधित हो चुके हैं, तो उन्हें 2 ही लोग सही कर सकते हैं, ये धरती पर बैठे हुए श्री गणपति और पूरे इथर को देखने वाले, वायु तत्व को देखने वाले हमारे श्री हनुमान जी। ये 2 लोग हैं। हनुमान जी बुद्धि ठीक कर देंगे और जो पैशाचिक गतिविधियां हैं, इतनी जो गंदी गतिविधियां हैं, अगर हम गणपति जी का ध्यान करेंगे तो गणपति जी उस सारे गंदे विचारों को अवशोषित कर लेते हैं। जैसे धरती माँ अपने सभी हमारी जितनी भी गंदगियां हैं उनको वो अवशोषित करती हैं। वो हमसे शिकायत नहीं कर रही हैं। वो कुपित हो जाएंगे एक बार तो गणपति कुपित होते हैं, जो भूकंप ला देते हैं और ये सब तूफान ला देते हैं। और वायु देवता हमारे जो जिनको संभालते हैं और कहते हैं कि हमारा जो ईएनटी डिपार्टमेंट है वो श्री हनुमान जी ही देखते हैं। तो उनकी भी हमको आराधना, उनको याद करना चाहिए, हृदय से उनकी आराधना करनी चाहिए। तो ये सब चीज़ें जो हमारे ग्रह कुपित हो रहे हैं, चाहे जिसके भी कर्मों से, हमारे ही कर्मों से, तो उनको हम याद करके उसको ठीक कर सकते हैं। ये भी एक बड़ी बात है। सभी को मेरा हृदय से आभार।